गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारी यूनिट 5 का 43 लेक्चर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वैल्यू एट रिस्क। जहाँ पे हम आज वैल्यू एट रिस्क के मेजरमेंट उस टेक के हिस्टोरिकल सिमुलेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसी को हम इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या होता है और उसमें हिस्टोरिकल सिमुलेशन का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं जब हम किसी वैल्यू एट रिस्क का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जो हिस्टोरिकल वैल्यू है किसी भी रिस्क पे, दैट इज़ VAR, वैल्यू एट रिस्क, उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ हिस्टोरिकल सिमुलेशन और हिस्टोरिकल मेथड ऑफ वैल्यू एट रिस्क। तो हम यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं उस एक पर्टिकुलर वे को जहाँ पे हम अपने वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ आपको कैलकुलेट करना है कि एक दिन के अंदर 90% वैल्यू एट रिस्क पे आपकी इक्विटी है, वो आप यूज़ कर रहे हैं 7 डेज़ ऑफ डाटा पे। तो 95 परसेंटाइल पे आप कॉरस्पॉन्डेंट करेंगे कि वो एक लीस्ट वर्स्ट है जो कि आपको वर्स्ट कर रही है 55% ऑफ रिटर्न। तो अगर हम अपने फंडामेंटल एजम्पशंस को देखें किसी भी हिस्टोरिकल सिमुलेशन में या मैथोलॉजी में, तो हम उसके रिजल्ट पे बेस होते हैं, उसके पास्ट परफॉर्मेंस पे बेस होते हैं जो कि एक पोर्टफोलियो का है। साथ साथ हम कुछ एजम्पशंस को भी लेते हैं उस पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो कि एक गुड इंडिकेटर है हमारे एक नियर फ्यूचर का। साथ साथ आप देख सकते हैं कि हम अपने एक एल्गोरिथम के बेसिस पे उन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को देखते हैं इस मैथोलॉजी के अंदर, जिसको हम कहते हैं इट इज़ द फुल वैल्यूएशन। क्योंकि यहाँ पे हम अपने एसेट्स की रीप्राइस कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से रन कर रहे हैं। तो हमेशा ये डिफ़र किया जाता है कि एक लोकल वैल्यूएशन मेथड जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो हमेशा उसकी इनिशियल प्राइस और हमारे उस एक्सपोजर को बताता है जो कि उस ओरिजिन के अंदर हमारे वैल्यू एट रिस्क को देख रहा है। तो हमें अपने वैल्यू एट रिस्क के अंदर किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ द कैलकुलेट द रिटर्न और प्राइस चेंजेस ऑफ ऑल द एसेट्स इन द पोर्टफोलियो बिटवीन ईच टाइम इंटरवल। हमें कैलकुलेट करना होता है उस रिटर्न को, उस प्राइस चेंजेस को जो कि हमारे सारे एसेट्स के हो रहे हैं किसी भी एक पोर्टफोलियो के अंदर किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो लाई होता है जब हम एक टाइम इंटरवल को सेट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं उन रिटर्न्स को जो कि हमारे हर एक एसेट्स के हैं 2 सक्सेसिव पीरियड के अंदर। तो जनरली हम देखते हैं कि जब हम किसी डेली हॉरिजन को यूज़ कर रहे हैं अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम अपने मंथली रिटर्न्स को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम कंप्यूट कर सकें हमारे वैल्यू एट रिस्क को किसी भी एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते टाइम, जो कि हमारा एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि हमारे हेज फंड हो गए, प्राइवेट इक्विटी होगी, वेंचर कैपिटल हो गया या रियल इस्टेट हो गए, जो कि हमें एक रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर बताए जा रहे हैं, जो कि मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे किए जाते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल सिमुलेशन अगर हम अपने वैल्यू एट रिस्क को देख रहे हैं, जो कि रिक्वायर है एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिटर्न को लेके, जो कि एक मीनिंगफुल है हमारे वैल्यू एट रिस्क का। तो जब हम किसी भी वैल्यू एट रिस्क को किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर कंप्यूट करते हैं, तो अगर हम अपने हेज फंड को देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ उसी ईयर के रिटर्न को अपने हिस्ट्री में देखना होता है, जहाँ पे हम अपने वैल्यू एट रिस्क के एक अच्छी चीज़ों को एस्टिमेट नहीं करें जो कि हमारे प्रोजेक्ट में हमारे पर्टिकुलर एसेट में प्रोवाइड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अप्लाई द प्राइस चेंजेस कैलकुलेटेड टू द करंट मार्केट टू मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड रीवैल्यू योर पोर्टफोलियो। हमें अप्लाई करना होता है उन प्राइस चेंजेस को जब हम अपने करंट मार्केट टू मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि हमारे एसेट्स के हैं, साथ साथ हमारे अपने पोर्टफोलियो का रीवैल्यूएशन भी कर रहे हैं। तो वंस जब आप लोग एक बार अपने ऑल एसेट्स के रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फर्स्ट डे के अंदर आप उस पीरियड को देखते हैं जिसको आपको कंसिडर करना होता है। तो हम एज्यूम करते हैं 1 ईयर कंप्राइज्ड को, जो कि 265 डेज़ का होता है, और हम साथ साथ उन चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं जहाँ पे हम अपने रिटर्न को अकर कर रहे हैं जो कि हमारे टुमारो सेम लाइक्लीहुड के हैं। अगर हम अपने इन चीज़ों को देखें, रिटर्न्स को देखें, तो हम अपने हर एक एसेट्स को देख सकते हैं जो कि हम अपने पास्ट चीज़ों के बेसिस पे देख सकते हैं। साथ साथ हम उन रिटर्न्स को अप्लाई कर रहे होते हैं जो कि हमारे वैल्यू ऑफ एसेट्स को आज के दिन बता रहे हैं। साथ साथ हमें जो कुछ चीज़ें मिलती हैं जब हम अपने नए वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स को देखते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंटली हमारे नए वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो के हैं। साथ साथ हमें अपने उस टाइम के अंदर जाना होता है जहाँ पे हम एक से ज़्यादा टाइम इंटरवल के अंदर 2 डेज़ अगो के अंदर हम उन चीज़ों के रिटर्न्स को देखते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एसेट्स के हैं, और जिन भी रिटर्न्स को हमें कैलकुलेट करना है हर एक एसेट्स के अंदर, तो उस डे के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि क्या रिटर्न हमें अगले दिन से पहले रिसीव हुआ जो कि सेम लाइक्लीहुड का है, और उन रिटर्न्स
को हम किस तरीके से अकर कर सकते हैं हमारे यस्टरडे के अंदर। तो हम वहाँ पे अपने रीवैल्यूएशन करते हैं हर एक एसेट का, जो कि हमारे नई प्राइजेस के चेंजेस के बेसिस पे होते हैं, जो कि पोर्टफोलियो के अंदर भी होते हैं। साथ साथ हम कंटिन्यू करते हैं कि हम अपने बिगिनिंग ऑफ पीरियड के अंदर उन पॉइंट पे रीच कर सकें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द सॉर्ट द सीरीज ऑफ द पोर्टफोलियो सिमुलेटेड P&L फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट वैल्यू। हमें अपने पोर्टफोलियो की सीरीज़ को शॉर्ट करना होता है, जहाँ पे हम सिमुलेट करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को, जो कि लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू पे किया जाता है। कि जब हम अपने प्राइस चेंजेस को अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे एसेट्स के अंदर 264 टाइम्स किए जा रहे हैं, तो जब हम अपने 264 टाइम का एंड अप कर रहे होते हैं, तो हमें सिमुलेट करना होता है उस वैल्यू को, जो कि हमारे पोर्टफोलियो की है। तो वो हम अपने प्रॉफिट और लॉसेस के बेसिस पे करते हैं। तो जब हम अपने वैल्यू एट रिस्क का कैलकुलेट करते हैं, तो ये बहुत वर्स्ट एक्सपेक्टेड लॉस होते हैं किसी भी गिवन हॉरिजन के अंदर, जो कि हम अपने गिवन कॉन्फिडेंस लेवल पे देखते हैं। तो अगर हम अपने नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के अंडर हैं, तो हमें नीड होती है कि हम अपनी 264 वैल्यूज़ को शॉर्ट करें, जो कि लोएस्ट टू हाईएस्ट में की जाएगी, और जो वैल्यू एट रिस्क है वो फोकस करेगा हमारे टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ रीड द एस्टिमेटेड वैल्यू दैट कॉरेस्पॉन्डेड टू द डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल। हमें रीड करना होता है उन सिमुलेटेड वैल्यू को, जिसके कॉरेस्पॉन्डेंट में हम अपने डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल को देख सकें। तो फोर्थ स्टेप के अंदर, जो कि हमारा लास्ट स्टेप होता है, जहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं उस कॉन्फिडेंस लेवल को जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, तो हम चूज़ करते हैं 99% एज एग्जांपल। तो हमें रीड करना होता है उस कॉरेस्पॉन्डेंट वैल्यू को, जो कि हमारे एक शॉर्टेड सीरीज़ को बता रही है, जहाँ पे हम स्टिमुलेटेड कर रहे हैं एक प्रॉफिट और लॉस को किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि एक डिज़ायर कॉन्फिडेंस लेवल पे की जा रही है। साथ साथ हम उन चीज़ों को भी देखते हैं जहाँ पे हम अपनी सीरीज़ के अंदर उन स्टिमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को देख रहे हैं। लेकिन अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर देखें, तो जो वैल्यू एट रिस्क है, अगर वो 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे है और जो मीन है उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं हम अपने प्रॉफिट और लॉस में, तो हमें माइनस करना होता है उस 1% लोएस्ट वैल्यू को उस सीरीज़ में से, जो कि हमारे सिमुलेटेड वैल्यू को उस सीरीज़ में बता रहा है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने अपने वैल्यू एट रिस्क के कुछ चीज़ों को देखा, और उसका मेजरमेंट हम कौन कौन से स्टेप्स के अंदर करते हैं, तो उन चीज़ों को भी हमने यहाँ पे समझा इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने समझा था कि जो वैल्यू एट रिस्क है उसको हम किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। तो आपने ये देखा था कि जो हिस्टोरिकल वैल्यू है एट रिस्क, उसको हम हिस्टोरिकल सिमुलेशन या हिस्टोरिकल मेथड भी कहते हैं, जो वैल्यू एट रिस्क का कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हम कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर वे है किसी भी वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करने का, जो कि हम अपने हिस्टोरिकल सिमुलेशन के बेसिस पे करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम अपने हिस्टोरिकल सिमुलेशन मैथोलॉजी का यूज़ अपने एक बेस रिजल्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कर रहे हैं, जो कि एक पोर्टफोलियो का है। साथ साथ हम उन एजम्पशंस को भी ले रहे हैं, जो कि एक गुड इंडिकेटर है हमारे पास्ट का, और हमारे एक बेस्ट इंडिकेटर है हमारे नियर फ्यूचर का, कि हमें किस तरीके से अपने रिटर्न को देखना है एक वैल्यू एट रिस्क के बेसिस पे। तो वहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स यहाँ पे पढ़े थे कि पहले स्टेप के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं उन रिटर्न्स को, उन प्राइस चेंजेस को, जो कि हमारे सभी एसेट्स के हैं किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि हम हर एक टाइम इंटरवल के बीच में करते हैं। मीन्स 2 सक्सेसिव पीरियड के अंदर हम अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हर एक स्टेप के हर एक एसेट्स के हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम अपने स्टेप नंबर 2 को देखें, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं उन प्राइजेस चेंजेस को, जो कि कैलकुलेट कर रहा है करंट मार्केट टू मार्केट वैल्यू को किसी भी एसेट के अंदर। साथ साथ हम अपने पोर्टफोलियो का भी यहाँ पे रीएवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे आकर ने देखा कि फर्स्ट डे के बेसिस पे हम अपने टुमारो की चीज़ को कंसीडर करते हैं, और टुमारो के बेसिस पे हम अपने यस्टरडे की चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और उसके बाद हम अपने पोर्टफोलियो को रीवैल्यूएशन करना होता है। उसके बाद हमने बात की थी हमारे थर्ड स्टेप की, दैट इज़ कि हम अपने पोर्टफोलियो की जो सीरीज़ है उसको शॉर्ट करते हैं और सिमुलेटेड करते हैं उसको प्रॉफिट और लॉस से, जहाँ पे हम उसकी वैल्यू को, उसकी सीरीज़ को जो शॉर्ट कर रहे हैं वो लोएस्ट टू द हाईएस्ट वैल्यू पे करते हैं। इसके बाद हमने लास्ट स्टेप पे क्या देखा था कि जब हम अपने सिमुलेटेड वैल्यू को रीड करते हैं, समझते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंट में हमारे डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हैं, तो लास्ट स्टेप के अंदर हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डिटरमाइन कर रहे हैं जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। तो हमेशा हम 99% एज ए कॉन्फिडेंस लेवल को यूज़ करते हैं अपने किसी भी वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए।
तो अगर आप देखें तो हम अपने वैल्यू एट रिस्क को अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे कर रहे हैं तो हम वहाँ पे एक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं उन एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का, जहाँ पे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को माइनस कर रहे हैं हमारी 1% लॉस्ट वैल्यू पे, जो कि एक एस्टिमेटेड वैल्यू की सीरीज़ को बता रहा है। तो आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।